हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में, जहां पर हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं आइसोमर्स को, या बोला जाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को जिसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, पर यह पढ़ने से पहले कृपया इस बारे में जरा ध्यान दे लें कि जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक रहेगा आपको 2-3 पार्ट में बनाया जाएगा, क्योंकि भैया देखो थोड़ा सा इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है विद एग्जाम्पल्स वगैरह, तो इस वजह से। अच्छा, क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान दो किस तरह से क्वेश्चंस आपके पास में पूछे गए हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, जो कि बोलता है कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म को शो करता है, और 4 ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। और सिमिलर क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 18 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया, जहां पर यह पूछ के रखा गया है कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो, ये क्या शो कर सकते हैं। ऑप्शन में देखो यहां पर भी मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको यहां पे बता के रखे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि जेडब्ल्यू और नीट में भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिशन करते रहते हैं। ठीक है, तो भैया इस तरह का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देके रखा हुआ है, जहां पर ये बात पूछी गई है जिसमें बोला गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल 1, 2, 3 यहां पे, और ये ऑप्शंस भी ध्यान रखना, टॉटोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, तो ये कहानी देके रखी है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन 11 अप्रैल 2015 का जो पेपर था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलोइंग इन चारों ऑप्शन में से कौन पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो कर पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, जेडब्ल्यू में और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स भी बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। पर इनका आंसर जानने के लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए जी, पहले हम लोग समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में हम लोग यहां पे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए जी, तो करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर स्टार्ट। हाँ जी, तो चलिए देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों को ये जो आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर होता है उसमें से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास में असल में देखा जाए कि होता क्या है क्या नहीं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आइसोमर्स की या आइसोमेरिज्म की, तो भाई बहुत ही सिंपल से अब एक फिनोमिनन इसके अंदर जनरेट होता है, और वो यहां पर ये होता है कि जब कभी भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए सेम, परंतु जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जब कभी भी डिफरेंट हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, क्लियर हो गई बात। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या उसका स्ट्रक्चर जो होगा जब अलग हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स कहा जाता है। और ये पूरा फिनोमिनन कहलाता है आपके पास में आइसोमेरिज्म। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपके पास में स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां पे इनका जो अरेंजमेंट होता है उसमें चेंज हम लोग यहां पर देखते हैं। और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है आपके पास में चेन आइसोमर्स, दूसरा होता है पोजिशनल, तीसरा होता है फंक्शनल, चौथा होता है रिंग चेन, और आपके पास में ये जो आपका 5वां और 6ठा वाला है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया था अब भी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि जेडब्ल्यू और नीट के अंदर काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है मेटामर्स और टॉटोमर्स के ऊपर, कि कौन कौन से मेटामर्स होते हैं, कौन कौन से टॉटोमर्स होते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी जो सेकंड कैटेगरी होती है, जिसको कहा जाता है स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमर्स। तो स्टीरियो और स्पेस में क्या होता है आपका, अब आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाता है, जिसको हम लोग वैसे इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। इसके भी अगर बात की जाए 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपके पास में कन्फर्मेशनल और एक होता है आपके पास में कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, जिसमें से कॉन्फिगरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल के ही 2 यहां पर टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और ये चीज आपने बहुत ज्यादा ही पढ़ के रखी हुई है। जैसे अगर मैं ज्योमेट्रिकल वाले की बात करता हूं, तो ज्योमेट्रिकल वाले में पता है तुम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन, जो तुम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे एक होता है आपके पास में सिस ट्रांस, ठीक है, दूसरा जो आप पढ़ते हो यहां पे वो होता है EZ, ठीक है।
EZ के साथ ही साथ में आप लोग एक और चीज पढ़ते होंगे जिसको कहा जाता है सिन एंड एंटी, ये वाला भी आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। और ये वाली चीज एक ऐसी चीज होती है ना जिसको तुम लोग जितना भी पढ़ लेते हो और अगर प्रॉपर तुमने रिकॉल नहीं करा तो तुम लोग इसको भूल ही जाते हो। तो ध्यान रखना सिस ट्रांस EZ सिन एंटी यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं इसकी चौथी वैरायटी की, तो चौथी वैरायटी आपके पास में है एक्सो एंडो। ठीक है, ये वैसे तुम लोगों ने कम ही देखी होगी क्योंकि आजकल ज्यादा ये ट्रेंड में नहीं है, पर अगर मैं बात करता हूं ट्रेंड में कौन कौन सी होती है तो सिस ट्रांस तो बिल्कुल आपको कंफर्म रूप से पूछा ही जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं EZ भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा सिन और एंटी, ये तो आपके जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां पर तो बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिकल इनांशियोमर्स की, तो ऑप्टिकल इनांशियोमर्स बोध कर रहा हूं, ऑप्टिकल या फिर जो इनांशियोमर्स होते हैं इनकी, तो यहां पर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में तो कंफर्म रूप से पढ़ के रखा होगा। ठीक है, जब बहुत सारे आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा DL कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह से आपके पास में होता है RS कॉन्फ़िगरेशन भी। तो ध्यान रखना हम लोग जब कभी भी आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे तो दो वैरायटी होने वाली है, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक होने वाली है स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमर्स। क्लियर हो गई बात। अब इसी को हम लोगों को लेक्चर के अंदर पढ़ना है और लेक्चर खत्म होते होते हम लोग जो क्वेश्चन आपको शुरुआत में बता के रखे थे आइसोमेरिज्म वाले वो भी कंप्लीट कर चुके हों। चलिए जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि भैया हमारे पास में जो आइसोमर्स के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो भाई साहब आपके पास में टोटल अभी 6 टाइप्स की बात करी थी, बट स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में 5 टाइप्स होते हैं। एक जो आपके पास में टॉटोमर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से उसको स्पेसिफिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपके पास में चेन या फिर स्केलेटल या फिर न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर चेन में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज मेरे पास में है C5H12, ये इस तरह का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ये जो C5H12 है, अगर हम चाहें तो इस कंपाउंड को कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH2, फिर आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा CH3। तो एक सीधी चेन बना दी तो भी आपके पास में सेम यही का यही रहेगा। अगर चाहो तो आप सेम कंपाउंड को एक आइसोलेटेड ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या बोला जाए तो एक सेकेंडरी ग्रुप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर आ गया CH2 और यहां पर आ जाएगा CH3। और इसके अलावा एक टाइप और होता है जहां पर इसको कार्बन को टेट्रावैलेंट बनाकर आप कंप्लीटली इस तरह से यूज कर सकते हो, जो कि नियो कैटेगरी में आता है। तो आप इस तरह से जब कभी भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफरेंट स्ट्रक्चर में या डिफरेंट आप यहां पर बात करते हो चेन में रिप्रेजेंट करते हो तो इसको कहा जाता है चेन आइसोमर्स। सेकंड वाला होता है हमारे पास में पोजीशन आइसोमर्स, जहां पे हम लोग पोजीशन में चेंज लेकर आते हैं। सपोज आपके पास में कोई मॉलिक्यूल रखा गया है जो कि एक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, जो आपने भी एग्जांपल दे के रखा था ना पोजीशन आइसोमेरिज्म वाला, तो वही वाला बता रहा हूं मैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आया सपोज CH2, फिर आया CH2 एंड फिर आया हमारे पास में CH3। अगर यहां पर देखा जाए तो इस सिचुएशन पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होगा। और अगर मैं आ जाता हूं यहां पे तो मैं चाहूं तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब इस तरह से लिखने से फायदा क्या होगा? इस तरह से लिखने से फायदा यह हुआ कि मॉलिक्यूल अभी भी वही का वही सेम है, बट ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4 एंड 5। तो हुआ क्या, यहां सेकंड पोजीशन पे कीटोन था तो यहां पर थर्ड पोजीशन पे कीटोन आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमर्स। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फंक्शनल आइसोमर्स की। अब फंक्शनल आइसोमर्स में आपको एक बहुत ही स्पेशल केस बताऊंगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने देख के रखा हुआ था कि एक क्वेश्चन था जो JEE वाला, जहां पर हम लोगों ने बात करी थी इसी तरह के कंपाउंड की। तो कंपाउंड जो हमारे पास में है ये है हमारे पास में C3H6O, ठीक है, कोई कंपाउंड है हमारे पास, माना कि C3H6O, ठीक है। अब ये जो C3H6O है इसको बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। C3H6O था ना क्वेश्चन में, हाँ, नहीं तो एक बार चेक कर लेना जरूरी है। अरे 6 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो पहले मैंने बोला था कि जो क्वेश्चंस है उसको आप लोग यहां पर देख देख के भी सॉल्व कर लोगे, आपका जो लेक्चर रहेगा वहीं से भी क्लियर हो जाएगा। C3H6O वाला क्वेश्चन था हमारे पास में।
अब ये जो C3H6O है इसको मैं किस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, देखना जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, 3 कार्बन थे तो 1 2 एंड यहां पर आ जाएगा तीसरा कार्बन। अगर मैंने यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दिया तो यहां पर CH3 यहां पर CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहली कैटेगरी होगी ये कैटेगरी बनेगी कीटोन्स की, ठीक है। और 3 कार्बन है तो यहां पर क्या कहलाएगा आपके पास में, ये एसीटोन कहलाएगा। अभी यहां पर बहुत ज्यादा हम लोग डीप नहीं जाते हैं, नाम की टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके आप लोग को वो आ जाएगा। तो एक तो देखो, एक यहां पर अगर बनाया तो यहां पर ये बन सकता है हमारे पास में कीटोन की तरह। दूसरी कैटेगरी में बात कर लेता हूं कि सपोज इसी मॉलिक्यूल को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा H। अब इस कैटेगरी में ये जो कंपाउंड होगा ये बन चुका है हमारे पास में अल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गई इसकी सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी में हम सेम कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में भी। तो कंपाउंड जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। अभी भी देखो टोटल 3 आपके पास कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में अल्कोहल, ठीक है। ये वाली कहानी बन गई। अभी 3 नहीं, एक और भी यहां पर कैटेगरी में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो चौथी कैटेगरी बनेगी तो हम चाहें तो इसको ईथर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर मैंने इसको ईथर में कन्वर्ट करवाया तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3, फिर आ जाएगा CH2 और ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नहीं यार ईथर नहीं हो रहा, 3 और 3 6 7 8 हो जा रहा है। हमको कितना चाहिए, हमको यहां पर 6 चाहिए, ठीक है रे भाई साहब। ईथर में कन्वर्ट 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर देखो क्या समस्या हो रही थी, यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो मैं एक छोटा सा काम कर दूं, यहां पे ईथर तो बनाते हैं पर थोड़े से हाइड्रोजन कम कर देता हूं। एक हाइड्रोजन में यहां से निकाल देता हूं, एक हाइड्रोजन में यहां से निकाल देता हूं, और यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे ईथर भी बन जाएगा और साथ ही साथ में यहां पे डबल बॉन्ड वाला भी ग्रुप बन जाएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाले, ठीक है। तो अभी भी देख लो कहानी हमारे पास सही है, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से जब कभी भी आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब यहां पर यह होता है ऐसे आइसोमर्स जो कि फंक्शनल ग्रुप में चेंज ला देते हैं। तो क्या बन गया, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल, डबल बॉन्ड एंड ईथर, ये भी कहानी बन गई। इसके बाद में अगला वाला होता है हमारे पास में रिंग चेन। तो जैसा नाम वैसा काम, इसमें जो चेंज आएगा वो इसकी जो चेन होगी या जो रिंग होगी उसके तहत यहां पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा एक हम एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज हम लोग ब्यूटीन लेते हैं। ब्यूटीन में क्या हो जाएगा, C4H8, ये हमने लेके रखा हुआ है ब्यूटीन। अब अगर मैं बात करता हूं ब्यूटीन की तो देखो C4H8 बनाने के लिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आपके पास C4H8 है। चाहो ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आपके पास में C4H8 है। या फिर अगर आप यहां चाहो तो इसको एक रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो C4H8 है, अगर मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से कन्वर्ट करने पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास में साइक्लोब्यूटेन। ये वाला ग्रुप क्या कहला रहा था, ये वाला ग्रुप कहला रहा था हमारे पास में ब्यूटीन, ये कहला रहा है हमारे पास में ब्यूट टू इन, ठीक है। और वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में भी देख लो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हर कार्बन का टेट्रावैलेंसी होने की वजह से, जैसे ये कार्बन है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई। हम चाहें तो यहां पर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पर इसको सपोज ट्राइंगल में कन्वर्ट करवा दिया, ट्राइंगल में कन्वर्ट करवा दिया मतलब कुछ ऐसा बना दिया, तो देखो इस सिचुएशन पे भी हमारे पास में अगर देखा जाए तो क्या कहानी बन जाएगी, यहां पर रखा जाएगा कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी हमारे पास कार्बन और इधर भी कार्बन, ये हो जाएगा CH3, इधर वाले 1 2 3,
यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और इधर पर भी आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। तो 2 2 4 5 6 7 8, सेम वही वाला फॉर्मूला C4H8 यहां पर भी मिल रहा है, बस यहां पर क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो जब कभी भी रिंग में चेंज होता है तो इट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग मेटामेरिज्म की। ये भी क्वेश्चन आप लोग को दे के रखा हुआ था कि भैया कौन मेटामेरिज्म को शो कर पाता है। तो मेटामेरिज्म का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, जब कभी भी अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मेटामर्स आ जाते हैं। अल्काइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, एक एल लगाना भूल गए। अल्काइल ग्रुप की जब कभी बात करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला फॉलो करते हैं CnH2n+1 वाला, तो इसको क्या कहा जाता है, अल्काइल ग्रुप। सपोज मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल रखा गया है, जैसे ये देखो CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये क्या है, ये है डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल और 1 ईथर। अब मैं चाहूं तो सेम इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2O एंड CH3। अगर दोनों ही कंडीशन पर देखा जाए तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम, जो कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 7 8 9 10, C4H10O। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है ईथर, बट डिफरेंस क्या है, जहां इस वाले में ईथर के दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ था, वहीं पर अब यहां देखा गया तो एक तरफ प्रोपाइल है और एक तरफ क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो ये है आपके पास में 5 बहुत सिंपल सी कैटेगरी रिगार्डिंग योर आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद आती है छठी कैटेगरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना रहता है। तो चलिए जी, अब जरा उस पे, हाँ जी, तो सबसे स्पेशल केस जो आपके पास में आता है वो आता है टॉटोमर्स का, और टॉटोमर्स को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन वगैरह या कॉन्सेप्ट वगैरह बनते हैं। और जरूरी नहीं कि स्पेशली आपको जीओसी में से आएगा, ये आपके पास में जब आप क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ोगे और स्पेसिफिकली जब अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आएगा ना, तो वहां पर बनने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर कई सारे ऐसे टॉटोमर्स आपको वहां पर मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर माइनर इसी बात पे डिपेंड करेगा। अब देखो, टॉटोमर्स की बात की जाती है तो बहुत एक सिंपल सी चीज है कि जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टॉटोमर्स। और इस अल्फा हाइड्रोजन की बात जरा ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन का जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब इसी वजह से अगर मैं टॉटोमेरिज्म को के बारे में बात करूं तो टॉटोमेरिज्म को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे क्रिप्टोमेरिज्म, एलियोट्रोपिज्म या फिर डिसमोर्टोपिज्म। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर भी वर्ड फंबल हो जाते हैं हमारे पास में, तो ये है आपके पास में डिसमोर्टोपिज्म और डायनेमिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी होती है आइसोमेरिज्म में आती है। अब जरा जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहां पर इसका एग्जाम्पल होगा। तो देखो, हमारे पास में सपोज कोई एनहाइड्राइड ग्रुप रखा हुआ है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एनहाइड्राइड बोल रहा हूं, कीटो ग्रुप रखा हुआ है CH2, फिर आया आपके पास C डबल बॉन्ड O, फिर आया आपके पास में CH2। यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये एक कीटोनिक ग्रुप है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कीटोफॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, कीटोफॉर्म कहा जाएगा। यहां पर मौजूद जो ये 2 हाइड्रोजन है, तो मैं जरा बस समझने के लिए इसको कुछ ऐसा कर देता हूं कि एक हाइड्रोजन बनाया मैंने इधर और एक हाइड्रोजन बनाया मैंने इधर। फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो यहां पर जो कीटोन है ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है ये कहलाएगा आपके पास में अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो अब देखो यहां पर होता क्या है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं हर बार बोलता हूं कीटोन हुआ या अल्डिहाइड हुआ या जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो
तो इसके अंदर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं वो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज होने की वजह से क्या करते हैं, दो बॉन्ड होते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है वो यहां से यहां पर होती है, जिस वजह से जब डबल बॉन्ड पाई इधर आता है तो ये हिस्सा बनता है नेगेटिव, बदले में ये वाला कार्बन बन जाता है पॉजिटिव, जिसको काउंटर करने के लिए यहां पे जो डबल बॉन्ड होते हैं ना वो शिफ्ट होते हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड बोल रहा हूं, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट हो जाता है, बदले में यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और जो हाइड्रोजन बाहर जाता है ना वो हाइड्रोजन होता है हमारे पास में H पॉजिटिव, और ये जो H पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास में चला जाता है, जिस वजह से अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो प्रोडक्ट में चेंज आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। CH3, ये वाला हाइड्रोजन कहां चला गया, इस ऑक्सीजन के पास में, तो ऊपर की तरफ बन जाता है OH, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, ये चला CH, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा CH3। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, अल्कोहल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड ईन है, तो इसी वजह से इसका नाम जो होता है इसका नाम होता है इनॉल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, इनॉल। यहां कीटोन ग्रुप था, यहां पे क्या हो जाएगा, इनॉल। और ये इसीलिए भी आगे जाके इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कीटो इनॉल फॉर्म में ट्रांजिशन करवाते हो तो ये आपको मिलता है 92.7%। कीटो ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो आपके पास क्या मिल जाएगा, इनॉल का मिल जाएगा, जो कि आपके पास में रहेगा कितना, 7 पॉइंट। अब भैया देख लो यहां से 7 कितना हो जाएगा, 3। ये इस तरह से आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी होती है। 7.3%, तो ये वाली सिचुएशन होती है। और ध्यान रखना इनॉल फॉर्म जो रहता है अनस्टेबल होने का रीजन क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन है विथ 2 लोन पेयर, जो कि ऑब्वियस बात है अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, डबल बॉन्ड को, क्योंकि यहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का क्राउड बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कीटो इनॉल फॉर्म। तो यहां पर हुआ क्या, अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर ही, जिससे कि आपके पास में एक नया फंक्शनल ग्रुप, या बोला जाए कि आपके पास में एक नया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो इसी को टॉटोमर्स कहा जाता है। अब टॉटोमर्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक टॉटोमर होता है डायड और एक होता है ट्रायड वाला। ठीक है, एक होता है डायड और एक होता है आपके पास में ट्रायड वाला। तो जनरली डायड और ट्रायड में डिफरेंस ये होता है कि ऐसे पॉलीएटॉमिक कंपाउंड जिसके अंदर बिल्कुल कंसेक्यूटिव आसपास में ही चेंज हो जाए, ठीक है, जो शिफ्टिंग होती है ना आसपास में ही हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास में रखा हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे आपके पास में रखा है HC और यहां पर क्या रखा हुआ है N। ठीक है, तो यहां से अगर ये कुछ ऐसे चेंज हुआ NC, तो साइनाइड से जब ये आइसोसाइनाइड में आप कन्वर्ट करवाते हो तो इसको डायड कहा जाता है। तो यहां पर देखो इंटरचेंज क्या हुआ, जस्ट सिंपली पहले कार्बन हाइड्रोजन यहां पर, अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में पहुंच गया है, तो इसको क्या कहा जाता है, डायड कहा जाता है। और जब कभी भी ट्रायड की बात होती है तो ये हमेशा फर्स्ट टू थर्ड एटम में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको ट्रायड कहा जाता है। अब जरा इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। सपोज आपके पास में मॉलिक्यूल रखा गया है CH3 डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर रखा गया है आपके पास में CH2 एंड यहां पर रखा गया है CH3। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहां पर लेकर आ जाता हूं मैं हाइड्रोजन को। अब जरा इस बात पे देखो, यहां पे हम ये बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है, सपोज ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सिचुएशन आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताई थी, क्या होता है, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से ये हिस्सा बनता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जिसको काउंटर करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर आकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बदले में ये वाला हाइड्रोजन कहां आ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास में आ जाता है। और जैसे ये इस ऑक्सीजन के पास में आता है तो यहां पे हमारे पास में जो कीटो ग्रुप है वो अब इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C
यहां पर आया OH और यहां पर आया CH, इनॉल है तो ये डबल बॉन्ड इन और ओल क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए या फिर अल्कोहल ग्रुप के लिए। तो बस रे भाई ये वाली कहानी हो गई। तो ट्राइड में क्या होता है, 1 to 3rd या फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे हाइड्रोजन की हो जाती है शिफ्टिंग, जबकि डायड फॉर्म पे क्या होता है, ऐसे कंसेक्यूटिव वाले में ही आपस में शिफ्ट होता है। तो इनको क्या कहा जाता है, टॉटोमर्स कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भैया टॉटोमर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्योंकि आप लोग के पास में कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, जहां पर आपको यह बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलोइंग 4 में से सही है या कौन सा गलत है। ठीक है जी, चलिए अब वही देखते हैं हम। चलिए जी, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप लोग के पास में फॉर टॉटोमेरिज्म। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भैया जितने भी आपके पास टॉटोमर्स होते हैं हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे होते हैं। तभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम लोग यहां पर कीटो इनॉल फॉर्म पढ़ रहे थे तो कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भैया ये वाला सिंबल था, तो ये सिंबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है और इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस बात है वो डायनेमिक ही होने वाला है। सो फॉर दैट रीजन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट जो ये बताता है कि कीटो इनॉल फॉर्म में जो टॉटोमर्स बन रहे थे या टॉटोमर्स के अंदर हम जब कभी बात करते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और इसके अलावा जो लॉन पेयर्स होती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नाउ थर्ड कंडीशन कि इट्स अ केमिकल फिनोमिनन, ये केमिकल फिनोमिनन है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में और माइल्ड या जो गैसेस स्टेट होती है वहां पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसी कंडीशन पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा, रिएक्शन हो पाएगी। अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड हुआ तो सॉलिड स्टेट में यह रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आपके पास में थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट कि टॉटोमर्स जो होते हैं या जो टॉटोमरिज्म होता है वो कैटलाइज्ड होता है एसिड या बेस के द्वारा। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत रिएक्शन हो जाती है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए या तो आपको एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यहां पर आपके पास में टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉटोमर्स के। तो कृपया इस बारे में ध्यान रखना कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसी के साथ में हमारे पास में जो हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग हमारा आइसोमर्स का वो फर्स्ट पार्ट हो चुका है डन। इसके बाद में सेकेंड पार्ट भी आएगा जहां पर हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज लेंगे। पर उसके पहले जो शुरुआत में क्वेश्चन दिखा के रखे थे जरा पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में वीडियो हमारा हो जाएगा एंड। चलिए जी, लेक्चर देख लिया, समझ में आ गया कौन सी कहानी क्या होती है, तो आंसर भी दे देते हैं। बहुत ही आसान सा है। यहां पर ये बोल के रखा है द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज। अब देखो मेटामेरिज्म यहां पर निकालने को बोल के रखा गया है और यहां पे 4 ऑप्शन आपके पास में देके रखे गए हैं। अगर मैं ऑप्शन डी वाले की बात करता हूं C3H6O, तो अभी हम लोगों ने लेक्चर में ही देख के रखा हुआ था कि ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, फंक्शनल आइसोमर्स को शो करता है। पूरा डायग्राम बना के रखा था ना, ठीक है। तो इस वजह से देखो सॉल्व ये कर रहे थे, JEE वाला सॉल्व हो गया हमारे पास में, जिसके अंदर ये पूछ के रखा हुआ था कि जो आपके पास में C3H6O होता है वो कौन से आइसोमर्स को शो करता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्या कर पाएगा, सही तरीके से बता पाएगा। ठीक है भैया, पेन लीक हो रहा है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें। इसके बाद है भाई साहब अगली कहानी जो आपके पास में बोल के रखी हुई थी कि यहां पे कौन होगा जो मेटामेरिज्म को शो कर पाएगा। जिसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड में हमारे पास में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बोला जाए इसका सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है इसका ए वाला। और अगर मैं बात करता हूं इसके रीजन की, तो इसका रीजन यहां पर क्या होगा, अगर मैं C4H10O को यहां पर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो C4H10O को कंस्ट्रक्ट करने पर एक तो बन जाएगा आपके पास में ईस्टर, जहां पर रहेगा CH2CH3 और यहां पर भी रहेगा CH2 एंड CH3। जबकि एक हमारे पास में ये बन जाएगा और दूसरा आपके पास में क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH2 और ईथर, और यहां पर आ गया CH3। तो देख लो रे भैया, यहां पर एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। तो ये किसकी निशानी होती है, ये निशानी होती है हमारे पास में मेटामेरिज्म की। और अब बात कर लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट द टॉटोमेरिज्म। कौन यहां पे टॉटोमेरिज्म को शो कर पाता है। तो टॉटोमेरिज्म की खासियत क्या होती है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है या फिर बोला जाए जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है
जब अपने मॉलिक्यूल में ही डिस्प्लेस हो जाता है, एक ही मॉलिक्यूल में अपनी जगह को बदल देता है, तो वो क्या करता है, वो आपके पास में शो करता है यहां पे टॉटोमर्स को। अब देखो टॉटोमर्स बोल रहा हूं यहां पर कैसे शो होगा, जैसे आपके पास में इन सभी में देखा जाए तो यहां पे डबल बॉन्ड क्या दे के रखा है आपके पास में, ऑक्सीजन। तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन यहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से यहां वाले की बात की जाए, कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, और इस वाले की बात की जाती है तो यहां पर एक कार्बन इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब कृपया इस बात का ध्यान दें, ये वाला जो कार्बन है टेट्रावैलेंट होने की वजह से एक इधर एक इधर, साथ ही साथ में इसके पास में रह जाएंगे यहां पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब यहां पर शो होगा आपके पास में टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये अपनी जगह को चेंज कर देता है, ये यहां से यहां पर आ जाएगा। तो जैसे ही इसके अंदर यहां से यहां पर रिप्लेसमेंट होगा, तो रिप्लेसमेंट होने की वजह से अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर आ जाएगा OH ग्रुप और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कीटो से ये इनल फॉर्म पे आ जाएगा, तो कीटो इनल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट पाया जाएगा, जो कि टॉटोमेरिज्म को यहां पे शो करता है। तो बस कितना आसान सा है। और इसी के साथ में अगर बोला जाए सही आंसर कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात, इजी है। नाउ अब JEE वाले में एक तो हमने सॉल्व कर ही लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर पोजिशनल आइसोमर्स, कौन यहां पर पोजिशनल आइसोमर्स है। अनडाउटेडली देखा जाए तो ए वाला आंसर इसके अंदर सही है। रीजन देखो, यहां पे अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, और यहां देखा जाए तो पोजीशन चेंज होकर वो थर्ड पे आ गया है, जबकि यहां देखो, यहां अल्डिहाइड है, यहां कीटोन, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएगा। अगेन यहां पर कीटोन है, यहां अल्डिहाइड है, यहां कीटोन है, यहां अल्डिहाइड है, तो जो 3 है इनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जबकि अगर आप पोजीशन की बात करते हो तो पोजीशन वाला कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ ए पे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था यहां पे। और अगर आप लोगों ने आइसोमेरिज्म यहां पर अच्छे से पढ़ लिया है और आप लोग को क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से समझ में आ गया, तो भैया चैनल को जल्दी से कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जो भी JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ में जो अपनी बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी कंटेंट यहां पर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। तो कहीं नहीं जाना, अगला लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।